नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। असम विधायक दल की हुई अहम बैठक। हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया विधायक दल का नेता। सीएम नायब सिंह सैनी ने दी बधाई। हरियाणा में 7 नगर निकायों के लिए आज मतदान। 13 मई को आएगा रिजल्ट। बीजेपी कांग्रेस सामने सामने। ईडी के शिकंजे में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा। गुरुग्राम कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा। गुरुग्राम कोर्ट में करीब 3 घंटे तक चली सुनवाई। और अब समाचार विस्तार से। असम विधायक दल की हुई अहम बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सह पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हेमंत बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। वहीं इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने असम के निर्वाचित मुख्यमंत्री को बधाई दी। सीएम नायब सैनी ने भावुक संदेश देते हुए कहा कि जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बीजेपी और एनडीए विधायी दल के नेता के रूप में चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। असम के सम्मानित नागरिकों ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि यह राज्य अब निरंतर प्रगति, स्थिरता और सुशासन के पथ पर अग्रसर है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में डबल इंजन सरकार विकसित असम के संकल्प को नई गति और शक्ति प्रदान करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाएगी। हरियाणा की राजनीति में आज अहम दिन है। हरियाणा में 7 नगर निकायों के लिए आज मतदान हो रहा है। कुल 8,71,000 मतदाता 614 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। अंबाला शहर में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। सोनीपत और पंचकुला में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। उकलाना में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर है, जहां युवा मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं। सांपला और धारूहेड़ा में निर्दलीय उम्मीदवारों ने मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है। चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है, जबकि कांग्रेस ने भी कड़ी चुनौती पेश की है। आज सुबह से ही वोटर कतार में लगे हुए हैं। पुलिस ने भी चाक चौबंद बंदोबस्त किए हुए हैं। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद हरियाणा की गुरुग्राम कोर्ट ने 7 दिनों की प्रवर्तन निदेशालय रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां करीब 3 घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। जानकारी के मुताबिक ईडी की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकीलों ने पक्ष रखते हुए 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन गुरुग्राम कोर्ट ने 7 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि ईडी अब रिमांड के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े वित्तीय लेन देन और अन्य दस्तावेजों की जांच करेगी। करीब 12 घंटे की गहन पूछताछ के बाद ईडी अधिकारियों की टीम ने कई दस्तावेजों को कब्जे में लेने के बाद विभिन्न बैंक खातों को सीज किया और कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के लिए रवाना हो गई। हरियाणा के गैंगस्टर अभय राणा को पुर्तगाल से प्रत्यार्पित कराकर भारत लाया गया है। राणा के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी किया गया था और हरियाणा पुलिस को रंगदारी, आपराधिक धमकी और हत्या के प्रयास के मामलों में तलाश थी। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने विदेश और गृह मंत्रालय की मदद से करनाल के तिरावड़ी निवासी अभय राणा के प्रत्यार्पण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। राणा को हरियाणा पुलिस की एक टीम की ओर से देश वापस लाया गया है। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि अभय उर्फ अभय राणा हरियाणा में दर्ज कई आपराधिक मामलों में वांछित था। इनमें जबरन वसूली, आपराधिक धमकी, संगठित अपराध, सिंडिकेट बनाना, हत्या का प्रयास और जान से मारने की धमकी देना जैसे अपराध शामिल थे। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में इंटरपोल चैनलों के जरिए समन्वय स्थापित कर 160 से अधिक वांछित अपराधियों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया है। जिला बार एसोसिएशन रोहतक में वित्तीय अनियमितताओं रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और करोड़ों रुपए के गबन से जुड़े मामले में थाना आर्यनगर पुलिस ने एसोसिएशन के पूर्व प्रधान लोकेंद्र फोगाट उर्फ जोजो और पूर्व महासचिव रोहित सुहाग के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। ये कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के आदेशों
बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा निर्देशों और विस्तृत पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर अमल में लाई गई है। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता दीपक हुड्डा प्रधान जिला बार एसोसिएशन रोहतक द्वारा इस संबंध में विस्तृत शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में बार एसोसिएशन के वित्तीय लेन देन में गंभीर अनियमितताओं और रिकॉर्ड में कथित फेरबदल, वित्तीय प्रक्रियाओं की अनदेखी और बड़ी धनराशि के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए ये प्रकरण पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा, जहां न्यायालय ने गत 16 जनवरी को पुलिस अधीक्षक रोहतक को शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उचित आदेश पारित करने के निर्देश दिए थे। हरियाणा में गेहूं के फाने जलाने के मामलों ने इस साल पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1 अप्रैल से 9 मई 2026 तक प्रदेश में कुल 3097 मामले दर्ज किए गए हैं। ये संख्या 2025 में इसी अवधि के 1065 मामलों में तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 102 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में 2712 मामले दर्ज हुए थे और अब 2026 में 3097 मामलों के साथ 5 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा दर्ज हुआ है। सबसे ज्यादा मामले जींद जिले में 479 दर्ज किए गए हैं और इसके बाद रोहतक में 418, झज्जर में 314 और सोनीपत में 271 मामले सामने आए हैं। कई जिलों में फसल अवशेष जलाने के मामलों में पिछले साल के मुकाबले दोगुने से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। लगातार बढ़ रहे इन मामलों ने विभाग की चिंता को भी बढ़ा दिया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एक अहम फैसला लिया है और अब बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मर या किसी भी विद्युत उपकरण पर केवल फोन पर मिली अनुमति के आधार पर काम नहीं किया जा सकेगा। विभाग ने टेलीफोनिक अनुमति व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी है। अब बिना उपकेंद्र से लिखित अनुमति लिए कोई भी कर्मचारी कार्य शुरू नहीं करेगा। पहले कई बार केवल मौखिक या दूरभाष पर अनुमति से काम शुरू हो जाता था, जिससे सुरक्षा में चूक और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। अब नई व्यवस्था में लाइन बंद करना, तीनों चरणों की अर्थिंग करना, परीक्षण उपकरण से लाइन की जांच करना और सभी सुरक्षा साधनों का उपयोग अनिवार्य होगा। साथ ही सुरक्षा पेटी, हेलमेट और दस्तानों के बिना कार्य करना कर्मचारी द्वारा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। कार्य समाप्त होने के बाद संबंधित कर्मचारी की पुष्टि के बाद ही बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी। दुर्घटना की स्थिति में संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। हरियाणा कश्यप राजपूत सभा एवं समस्त कश्यप समाज करनाल द्वारा प्रदेश स्तरीय महर्षि कश्यप जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर कश्यप राजपूत धर्मशाला में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में 24 मई को कैथल की नाच मंडी में होने वाले भव्य समारोह की रूपरेखा, व्यवस्थाओं, तैयारियों और समाज की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए कश्यप राजपूत वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनु भारद्वाज कश्यप ने बताया कि प्रदेश स्तरीय महर्षि कश्यप जयंती समारोह को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए समाज के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि इस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह मीटिंग हुई है कश्यप समाज की, जो हमारा 24 मई का दिन है। 24 मई दिन रविवार कैथल में महर्षि कश्यप जयंती राज्य स्तरीय बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसकी अध्यक्षता हमारे एकमात्र विधायक कश्यप समाज से श्री राम कुमार जी, विधायक इंद्री चीफ विप, उनकी अध्यक्षता में होगी। और मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी स्वयं पधारेंगे। और कश्यप समाज में बहुत ही जोश है, हर्षोल्लास है। जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।